थर्ड सम आपका क्या है, कितना है, कुआं है 7 मीटर व्यास है और गहराई कितनी है, 20 मीटर गहराई है। एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना में 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है, अलग बनाया गया है, इसके चारों तरफ नहीं डाला गया। ठीक है, तो कितना है, 22 मीटर गुना में कितना, 14। ठीक है, यानी कि जो यहाँ से मिट्टी निकलेगी वो इस एरिया में फैलानी है। तो यहाँ पर मिट्टी डालते जाओगे तो इसकी क्या आएगी, कुछ ना कुछ क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी, उस ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जब सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दे रखी थी तब तक क्या बनेगा, आयत बनेगा, तब तक क्या बनेगा, लेकिन मिट्टी डलती रहेगी तो फिर क्या आएगी, कुछ ना कुछ ऊंचाई बन जाएगी, और ऊंचाई आते ही ये क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। तो मिट्टी कहाँ से निकली है, कुएं से निकली है, तो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर में क्या आएगा, घनाभ का आयतन। तो क्या लिखना है, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, घनाभ कौन है, चबूतरा है ना, तो घनाभ के आकार वाले चबूतरे का आयतन। तो कुआं कैसा है, बेलन है, कुआं कैसा है, तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन एच यहां पर क्या है, कैपिटल एच ले लेते हैं कि इसमें भी ऊंचाई है और इसमें भी क्या ऊंचाई है, तो वहां पर लिख लेना कि माना चबूतरे की ऊंचाई क्या आ जाएगी, स्मॉल एच आ जाएगी। ठीक है, और कुएं की गहराई यानी क्या आ जाएगी, कैपिटल एच आ जाएगी, और कुएं का व्यास कितना है, 7, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 बटे में कितना, 2। तो पाई आर स्क्वायर एच यानी कुएं का आयतन बराबर क्या आएगा, चबूतरे का आयतन। चबूतरे का आयतन क्या बनेगा, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई हमने मानी है, तो कितना आ जाएगा, 22 गुना में कितना, 14 गुना में कितना, h, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। पाई का वैल्यू क्या लेना है यहाँ पर, 22/7। आर का मान कितना है, 7/2, कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, तो 7/2 गुना में कितना, 7/2 गुना में h कितना है, 20 बराबर में कितना, 22 गुना में कितना, 14 गुना में h पता नहीं हमें, तो 7 से 7 11 पे चला जाएगा, कितने पे चला आएगा, 10 पे चला जाएगा, और 7 देखो 7 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाके कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, 10 है, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। यहाँ पर कितना है, 11 है, यहाँ पर कितना है, 22 है, तो 11 एकम 11 और 11 दूना 22। यहाँ पर इस साइड में क्या रह गया, सिर्फ 5 रह गया। यहाँ पर कितना है, सिर्फ 2, ये यहाँ पर गुना में है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 बटे में कितना आ जाएगा, 2। तो कितना बनेगा, कितना आ जाएगा, 2.5। आगे समझ में क्या, कि ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है इसको आप यहाँ पे डिवाइड में ला सकते हो, पहले डिवाइड में ले आना बेशक। तो ये ऐसे लिखा जाएगा 22/7 गुना में कितना, 7/2 गुना में 7/2 गुना में कितना, 20, और ये 22 गुना में 14 यहाँ पर गुना में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 22 गुना में कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, सामने क्या रह जाएगा, अकेला h रह जाएगा। इस सारे को कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 5/2। आगे समझ में क्या, ये आंसर कितना है, 13.3 का थर्ड। ठीक है, आगे समझ में क्या, ये नेक्स्ट
फोर्थ क्या है, व्यास कितना है 3 मीटर, व्यास कितना है 3 मीटर, और एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, तो गहराई कितनी है 14 मीटर। ठीक है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर, इस सवाल में है कि यहां से निकाली गई मिट्टी को क्या करना है, कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक क्या किया गया है, बांध बनाया गया है। यानी कि कितनी मीटर है, 4 मीटर। ठीक है, बांध बनाया गया है। तो ये यहाँ पर मिट्टी फैलाते जाओगे तो उसकी क्या आएगी, कुछ ना कुछ क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। आगे समझ में क्या, तो इसको अलग निकाल के देखेंगे तो अपने को ऐसा दिखाई देगा। ये आएगा, जहां पर मिट्टी कहाँ है, मिट्टी यहां पर है। ठीक है, तो क्या निकालनी है, ये जो आपने रिंग बनाई है इसकी क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है, h निकालनी है। तो ये जो बीच में कुआं था उसका व्यास कितना था, कुएं का व्यास कितना है 3 है। कुएं का व्यास कितना है, कुएं का व्यास कितना है 3 मीटर। तो फिर कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 बटे में कितना 2। कुएं की गहराई, गहराई कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, ऊंचाई कह सकते हैं, कितना आएगा 14 मीटर। तो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, क्या फार्मूला लगेगा, बराबर क्या आएगा, बेलन का आयतन आएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। पाई, पाई कितना है, पाई तो एक बार पाई रहने दो, r कितना है, r कितना है 3/2, तो कितना आएगा 3/2 गुना में कितना, 3/2 गुना में h। h यहाँ पर कितनी है 14, तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं 14 आ जाएगा। ठीक है, इनके नाम अगर देने हैं तो इसका नाम, त्रिज्या का नाम कैपिटल R दे या स्मॉल r, स्मॉल r दे देते हैं। और इसकी जो हाइट है वो इसकी क्या ले लेते हैं, कैपिटल H ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा पाई r स्क्वायर और क्या आ जाएगा, कैपिटल H आ जाएगा। आगे समझ में क्या, ये मिट्टी निकाल दी, ये मिट्टी कहाँ बनानी है, चबूतरा बनाना है, इसी के चारों ओर बनाना है। तो ये क्या बनेगा, खोखला बेलन बनेगा। ठीक है, कि मिट्टी के द्वारा बनाया गया चबूतरा कैसा दिखाई देगा, खोखला बेलन दिखाई देगा। एक खोखले बेलन के आकार का बनेगा, यही होगा ना। तो खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, एक जो खाली है उसकी त्रिज्या चाहिएगी और एक जो भरा हुआ है उसकी त्रिज्या चाहिएगी। तो यहां से लेकर यहां तक तो क्या आएगी, स्मॉल r आएगी, वो तो कुएं वाली यूज होगी। तो कुएं वाली कितनी है 3/2, 3/2। और एक यहां से लेकर वो कहां तक चलेंगे, बिल्कुल आखिर तक चलेंगे, तो उसमें कितना आएगा 4 नहीं, 4 तो सिर्फ ये है, तो यहां से लेकर यहां तक आएगा ना, कितना आएगा 3/2 जमा में कितना आएगा 4। उसे क्या मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो 3/2 जमा में कितना हो जाएगा 4, 4 दूना 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 बटे में कितना हो जाएगा 2। लघुत्तम लेना पड़ेगा ना, ऊपर वाला ऐसे नहीं जुड़ता सीधा, नीचे लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर 2 गुना में 4 कितना 8 आएगा। तो खोखले बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई ब्रैकेट में कितना कैपिटल R स्क्वायर
माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में कितना h। ठीक है, तो माना चबूतरे की ऊंचाई कितनी मान लेंगे, h मान लेंगे। तो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर होगा किसके, खोखले बेलन के आयतन। कुएं से निकाली गई मिट्टी क्या थी, पाई गुना में कितना 3/2 गुना में कितना 3/2 गुना में h कितना था 14, बराबर रहेगा किसके, बेलन के, खोखले बेलन के आयतन कितना आएगा, पाई आर कितना है, कैपिटल आर, तो 11/2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है, छोटा आर 3/2 का स्क्वायर गुना में h हमें पता नहीं, तो पाई से पाई तो 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 गुना में कितना h, 3/2 गुना में 3/2 गुना में कितना 14, दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 4। 121 में से 9 गए, 121 में से 10 गए होते तो 111 बचता, एक कम गया तो क्या बचेगा 112 गुना में कितना h, 3/2 गुना में कितना 14, कटेगा क्या ये, 4 दूना 8, कितना रह गया 3, 3 और 2 कितना 32, तो 4 8 32, तो h इजिकल टू कितना आ जाएगा 3/2 गुना में 3/2 गुना में 14, और ये यहाँ पे गुना में है भाग में चला जाएगा, तो 14 गुना में 2, 14 गुना में 2 करेंगे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। कितना रहा ऊपर कितना है 3 गुना में 3 कितना है 9, नीचे 2 गुना में 2 गुना में 2 8, आ गया समझ में क्या, तो 9 को 8 से डिवाइड करो कितना आता है जल्दी बताओ, 8 एकम 8, 1 रह गया 0, 10 बन गया, तो 8 एकम 8, 2 रह गए, 2 0 16 बन जाएंगे, 8 दूना 16 कितना रह जाएगा 4, और 8 5 40, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.125। ठीक है, तो यही है कि यहाँ से निकाली गई मिट्टी डाली कहाँ पर गई है, तो इसी के चारों तरफ डाली है, तो वो क्या बनेगा एक खोखला बेलन बनेगा। और इससे पहले वाले सवाल में क्या था कि यहाँ से मिट्टी निकालकर कहाँ डाली गई थी, इसके चारों तरफ नहीं डाला, कहाँ डाला अलग से ही क्या बनाया गया, एक चबूतरा बनाया गया जिसकी वहाँ पर लंबाई चौड़ाई 22 गुना में कितनी दे रखी थी 14 दे रखी थी, तो वहाँ पे भी क्या बनेगी ऊंचाई तो बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुएं का आयतन, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या था खोखले बेलन के बराबर है आयतन के, और वहाँ पर क्या था घनाभ के आयतन के बराबर था। अगला सम, कौन सा 5वां, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। व्यास कितना है 12, तो फिर त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6, ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है h मान लेते हैं, ये आपका r हो जाएगा। आइसक्रीम से भरा हुआ है, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 और व्यास 6 वाले शंकुओं में भरा जाना है। किस में भरना है, कौन में भरना है, जिसका व्यास कितना है 6, व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसकी कितनी है 12, यहां से लेकर यहां तक ऊंचाई कितनी है, आगे और भी है साथ में, जिनका ऊपरी सिरा, हाँ यानी कि आप बिल्कुल पूरा ऊपर तक जितनी आ सकते उतनी खाओगे,
है ना, तो ऊपर तो क्या आएगी फिर, अर्धगोले में ज़्यादा आएगी, है ना, तो ऊपर पूरा भर के दो। तो अब यहाँ से आइसक्रीम निकलेगी और इस शंकु में डलेगी। ऐसे कितने शंकु बनेंगे, तो माना शंकुओं की संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो क्या होगा कि इस बर्तन का आयतन, ये बर्तन कैसा है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन कहाँ जा रहा है, शंकुओं में जा रहा है। तो एक शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी त्रिज्या में और इसकी त्रिज्या में फर्क है, ठीक है, तो इसको फिर क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लो, और इसको क्या मान लो, कैपिटल एच मान लो। इसको स्मॉल आर मान लो और इसको क्या मान लो, स्मॉल एच मान लो। तो क्या हुआ कि पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका आयतन कहां डल रहा है, शंकु और प्लस में क्या आ रहा है, अर्धगोला आ रहा है। शंकु और प्लस में क्या आ रहा है, तो एक आइसक्रीम में आपका क्या बन रहा है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या आ गया, शंकु का आ गया। अर्धगोले का और चाहिएगा, तो अर्धगोले का क्या होता है आयतन, 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि अर्धगोले में सिर्फ क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, एक जो आपको कोन दे रखा था और उसके ऊपर क्या बना रखा था, अर्धगोला बना रखा था, उसके अंदर कितनी आइसक्रीम आएगी, तो ये आइसक्रीम आ जाएगी। ऐसे कितने बनेंगे, तो क्या मान लेते हैं, माना कोनों की संख्या या फिर शंकुओं की संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो इसके गुना में कितना आ जाएगा, x। लाइनें पहले लिखनी पड़ेंगी, लिख लोगे। ये बर्तन है तो इसकी व्यास कितना है, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। उसके बाद में शंकु है तो शंकु का व्यास कितना है, उसकी त्रिज्या कितनी है और उसकी ऊंचाई कितनी है। उसके ऊपर क्या बनाया गया है, अर्धगोला बनाया गया है, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या बनेगी, यही बनेगी। तो यहाँ पर तो r और r क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों में से कॉमन क्या आता है, 1/3 भी कॉमन आ जाएगा, क्यों, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। पाई भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर r क्यूब है, यहाँ पर r स्क्वायर है, तो क्या r स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में क्या रह गया, 2 रह गया और r रह गया, तो 2r प्लस 1/3 बार आ गया, पाई आ गया, r स्क्वायर बार आ गया, क्या रह गया, h इज इक्वल टू पाई। r कितना है उधर, r कितना है 6, तो कितना 6 गुना में कितना, 6 गुना में h कितना है 15। इनका भी वैल्यू पुट कर दो, x का पता नहीं, 1/3 पाई रहने दो, पाई से तो पाई कैंसिल कर देते हैं, तो क्या रह जाएगा, r चाहिए। r कितना है, स्मॉल r कितना है 3 है, तो 3 इंटू में कितना 3 ब्रैकेट में, 2 इंटू में कितना 3 प्लस में h 12 बराबर में कितना 6 गुना में 6 गुना में कितना 15। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, x गुना में कितना है 3, अंदर कितना है 3 2 जा 6, 6 और 12 कितने हो गए 18 बराबर में कितना है 6 गुना में 6 गुना में कितना 15। तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 गुना में 6 गुना में कितना 15 और अपॉन में कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 80। कैंसिल कर दो, 3 से 2 पे 6 3 3 5 कितना आया 5, ऊपर 5 बचा है और क्या बचा है 2 बचा है, तो 5 गुना में 2 कितना आ गया 10, ठीक है। तो कोनों की संख्या आ जाएगी, शंकुओं की संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। आगे समझ में क्या, तो किया क्या है कि यहाँ से आइसक्रीम निकाल के और इनमें डाली गई है, इनकी आकृति कैसी है वो देखनी है। तो उसने पहले पूरा पढ़ना है, तो क्या दे रखा था शंकु दे रखा है और साथ में क्या बनाया गया है ऊपर अर्धगोला। तो एक कोन में कितनी आइसक्रीम आएगी, तो क्या आएगा शंकु का आयतन आएगा प्लस में क्या आएगा अर्धगोले का आयतन। कितने शंकु बनेंगे, तो माना शंकुओं की संख्या क्या हो जाएगी x, तो x गुना में क्या
एक शंकु का आयतन बराबर में क्या आएगा, ये जो पूरा था क्या था, बेलन था, तो बेलन का आयतन कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। जस्ट वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद में सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग। ठीक है, चलो 5 तक करना फिर।